रिया और अमित की शादी को 2 महीने होने को आए थे और हनीमून से लौटने के बाद लगभग हर वीकेंड कोई ना कोई रिश्तेदार उन्हें अपने घर खाने पर बुला लेता। रिया और अमित दोनों के पिता बेहद सफल बिजनेसमैन थे। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने के कारण रिश्तेदार भी दोनों तरफ के ढेर सारे थे, इसीलिए जाना भी जरूरी हो जाता था। प्रिया स्वभाव से मॉडर्न लड़की थी, नाजों से पली, अपने माता पिता की इकलौती बेटी, जिसे बिन मांगे हर चीज मिली। कमी तो अमित के घर में भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ विद्या जी ने उसे बेहद साधारण तरीके से पाला था। अमित के पापा रमेश जी अपने दम पर छोटी सी दुकान से कई फैक्ट्रियों के मालिक बने थे और अपने संघर्ष के दिनों को दोनों पति पत्नी नहीं भूले थे। कैसा रहा कल का खाना रिया? अगली सुबह रिया की सासू माँ जिज्ञासावश पूछ बैठी। बढ़िया था मम्मी जी, मौसी जी का घर बहुत खूबसूरत है मम्मी। देखिए ना, गिफ्ट्स भी कितने सारे दे दिए उन्होंने, काफी रईस हैं आपकी बड़ी बहन। प्रिया से अपनी बहन की तारीफ सुन विद्या जी ने स्वीकृति से हामी भर दी। शादी के बाद कुछ ही दिनों में विद्या जी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। अमित बेटा, कई बार मालती बुआ फोन कर चुकी है तुम्हें बुलाने को। आज रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो चले जाओ उनके घर भी। नाश्ते की टेबल पर विद्या जी ने उनसे कहा। शाम को विद्या जी ने मिठाई के डिब्बे और कुछ तोहफे गाड़ी में रखवा दिए और रिया को समझाकर कहा, रिया बेटा, वैसे तो मालती बुआ तुम्हारे ससुर जी की दूर की ममेरी बहन है, लेकिन प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर करती है। तुम्हारे ससुर जी के संघर्ष के दिनों में बहुत सहयोग किया है उन्होंने। ध्यान रखना, किसी बात से उन्हें बुरा ना लगे। अपनी सास की बातों को सुनकर रिया ने सहमति में सिर हिला दिया और वो दोनों बुआ जी के घर के लिए चल पड़े। रिया की उम्मीद के विपरीत अमित ने गाड़ी एक पुराने मोहल्ले की गली के सामने लगा दी। उतरो रिया, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। रिया ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और अमित से बोली कि आज तक तो वो जिन रिश्तेदारों के घर गई थी वो तो सभी बेहद अमीर और खाते पीते लोग थे। ऐसी गली में कौन सी बुआ रहती है तुम्हारी? अमित बोला, हमें तो बहुत प्यारी है हमारी बुआ और उन्हीं की गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं मैं रिया। अमित की बात सुन रिया ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रिया को इस तरह गंदी गली में पैदल चलना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। कहीं बच्चे भाग रहे थे तो कहीं टपरी पर चाय पीते लोग रिया को घूरे जा रहे थे। मालती बुआ ने जब अमित और रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो वो खुशी से बावरी हो गई और अंदर जाकर आरती की थाली ले आई। नए जोड़े की आरती उतार ढेरों आशीर्वाद देकर उन्हें अंदर बुलाया। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा मकान था बुआ जी का। 4 कुर्सियां और एक टेबल लगा हुआ था। मेहमानों के लिए बैठक उस कमरे के कोने में थी। बुआ जी ने दोनों को वहीं बिठाया। तब तक फूफा जी भी आ गए। रिया को छोटे से घर में बहुत घुटन हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बार बार पसीना पोंछती रिया के चेहरे पर नाराजगी देख अमित ने इशारा भी किया, लेकिन नाराज रिया ने नजरअंदाज कर दिया। बुआ जी अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट खाना थाली में परोस कर ले आई, जिसे अमित ने तो खूब स्वाद लेकर खाया, तो वहीं रिया ने बेमन से 1-2 कौर खाकर खाना छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, खाना पसंद नहीं आया क्या? रिया को बेमन से खाते देख बुआ जी पूछ बैठी। नहीं बुआ जी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अमित ने तब तो बात संभाल ली, लेकिन वापसी में गाड़ी में बैठते ही अमित नाराज हो गया। ये क्या तरीका है रिया? आज तक तो तुम हर जगह अच्छे से पेश आई, फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों? कितना बुरा लगा होगा बुआ जी को। और मुझे जो बुरा लगा उसका क्या? रिया ने कहा।
अमित, आज तक मैं ऐसी गंदी गली में कभी नहीं गई, और ना ही ऐसे छोटे से घर में। इतनी गर्मी में 2 कमरों के मकान में मुझे घुटन हो रही थी। मैं कह देती हूँ तुम्हें कि आज के बाद ऐसे किसी रिश्तेदार के घर मुझे ले जाने की सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम्हें जाना हो तो शौक से जा सकते हो। रिया का गुस्सा देख अमित समझ गया कि अभी कुछ भी कहना मतलब बात बढ़ाना है। घर पर रिया और अमित का उतरा चेहरा देख विद्या जी की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। मन ही मन में विद्या जी बुदबुदाई, क्या बात है रिया, सब ठीक है ना? जब से तुम दोनों बुआ जी के घर से आए हो परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही। अरे मम्मी कहती हो और बात भी छुपाती हो। बेटा बताओ क्या बात है? तो रिया बोल पड़ी कि मम्मी जी, मालती बुआ जी के घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोटी सी गली और बेहद छोटा मकान, मुझे घुटन हो रही थी। और इसी बात पर अमित और मुझ में बहस हो गई। लेकिन रिया बेटा, जब तुमने बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं की, तब उनकी तारीफ में कंजूसी क्यों कर रही हो? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब यह बेटा कि तुम्हें वो छोटी गली और छोटा घर तो दिख गया, लेकिन क्या बुआ जी का बड़ा दिल नहीं दिखा? उनका प्रेम और आदर नहीं दिखा? तुम बच्चों के लिए वो गठिया के दर्द में भी भाग भाग कर गरम गरम फुलके सेक खिलाते, उनके चेहरे की खुशी नहीं दिखी? मासी जी के घर की शान और शौकत और उनके कुक के हाथों के खाने की तुमने इतनी तारीफ की, तो फिर बुआ जी की मेहनत से बनाए खाने की तारीफ में कंजूसी क्यों बेटा? देखो रिया, रिश्ते रुपए पैसे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। क्योंकि जो रिश्ते झूठी शान शौकत पर टिके होते हैं उनकी उम्र छोटी होती है। बेटा मायने नहीं रखता किसी के घर के महंगे झूमर और कालीन और सोफे, बल्कि मायने यह रखता है कि स्वागत करने वाला आपको देखकर कितना खुश होता है। और यह बात तो तुम भी अच्छे से महसूस कर पा रही होंगी। मालती बुआ से बस हमारा रिश्ता दिल का है और तुम हमारे घर की इकलौती बहू हो, तो जो रिश्ता हमारे लिए खास है वो तुम्हारे लिए भी खास होना चाहिए। इतनी आशा तो हम तुमसे कर ही सकते हैं ना? सास की बात सुन रिया शर्मिंदा हो गई। आप सही कह रही हैं मम्मी जी। बुआ जी का घर चाहे छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मैं नादान थी जो जिंदगी की चमक धमक में ऐसा खो गई कि असल रिश्तों की पहचान ही भूल गई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी जी कि आगे से इन कीमती रिश्तों की हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़कर करूंगी। रिया की बातें सुन विद्या जी ने उसे गले से लगा लिया। समय रहते रिया को रिश्तों की समझ आ गई। इससे बढ़कर खुशी विद्या जी के लिए और क्या हो सकती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।